चैप्टर नंबर 18। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 में आज जो हम लोग देखेंगे वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम लोग देखेंगे जो किस तरह के टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको एक्सेल का नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं एक्सेल से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन टॉपिकों का ऑपरेशन करके उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है परिचय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय हम लोग जानेंगे, वर्कबुक तथा वर्कशीट के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में जानेंगे, एक्टिव सेल के बारे में जानेंगे, एक्सेल विंडो के मुख्य घटक के बारे में हम लोग जानेंगे, टाइटल बार के बारे में जानेंगे, जो टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानेंगे, रिबन टैब के बारे में जानेंगे, एड्रेस बार के बारे में जानेंगे, फॉर्मूला बार के बारे में जानेंगे, वर्कशीट विंडो के बारे में जानेंगे, सीट टैब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो सीट टैब क्या होता है, व्यू बटन क्या होता है, सेल चेंज क्या होता है, रेंज सेल और सेल रेंज को सिलेक्ट किस तरह किया जाता है वो सभी हम लोग समझेंगे, फॉर्मूला के बारे में हम लोग समझेंगे, ऑटो सम के बारे में समझेंगे, एक्सेल वर्कबुक खोलना हम लोग समझेंगे, वर्कबुक में नया वर्कशीट डालना समझेंगे, वर्कशीट का नाम बदलना हम लोग जानेंगे। ठीक है, वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हम लोग सीखेंगे, एक्सेल में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड का शॉर्टकट हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे भी कुछ हमारे टॉपिक हैं जिन्हें हम लोग इसी चैप्टर में कवर कर लेते हैं, नहीं तो इसके लिए हमको फिर से एक नया सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। इसी चैप्टर में देखते हैं आगे जो एक्सेल के बाद हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे विंडोज के कीबोर्ड शॉर्टकट बटन की सूची हम लोग जानेंगे, हिंदी शब्दावली सूची जानेंगे, शब्द संक्षेप की सूची जानेंगे। ठीक है, कुछ VVI पॉइंट है जिन्हें हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्यूटर पर आधारित सिलेबस जो कि आज हमारा समाप्त हो रहा है। अब जो भी क्लास आएंगे हमारे थ्योरी के आएंगे, फिर उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस का लास्ट वीडियो है। इसके बाद कंप्यूटर में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएंगे, इन्हीं टॉपिकों से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। या आपको किसी भी ऑफिस में काम करना है, या है वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो आप लोग को MS ऑफिस का यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, थ्योरी क्लासेज में देखेंगे उसमें हम लोग जो किस तरह के प्रश्न बनते हैं हमारे थ्योरी क्लास से, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिलेबस देख लिया है जो किस तरह का सिलेबस है हमारा और किस तरह के टॉपिक है और उस टॉपिक को हम लोग किस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थ्योरी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।